बच्चों, मैं आपके सामाजिक विषय की अध्यापिका हूँ। मेरा नाम मनीषा है और आज मैं आपको क्लास 7th के सामाजिक विषय को पढ़ाऊंगी। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सामाजिक विषय के अंतर्गत 4 विषयों का समावेश होता है। बच्चों, सामाजिक विषय में आपकी 2 किताबें चलती हैं। पहला हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, दूसरा भूगोल, पृथ्वी और हमारा जीवन। तो बच्चों, आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन जो आपकी बुक है उससे पढ़ाई करेंगे। बच्चों, इस बुक जो आपका ये हमारा इतिहास और नागरिक जीवन जो ये आपकी बुक है, इसके भी 2 खंड इसमें भी होते हैं। पहला एक इतिहास का खंड है, दूसरा नागरिक शास्त्र का खंड है। बच्चों, आज हम लोग इतिहास खंड के जो प्रथम पाठ है उसका इस्लाम का भारत में आगमन, इसे आज पढ़ेंगे। आइए बच्चों, आज हम लोग अपना इतिहास का प्रथम पाठ स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि ये हिस्ट्री है, एक स्टोरी होती है इसमें, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ करके। आइए हम देखते हैं बच्चों कि इस्लाम, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई। तो बच्चों, हम आपको बता दें कि इस्लाम की शुरुआत सबसे पहले अरब देशों में हुई। फिर लगभग 7वीं शताब्दी में जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, तब पहली बार भारतवासी इस्लाम से परिचित हुए। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारी सभ्यता कैसी है, अनेकता में एकता वाली सभ्यता है हमारी। हमारे देश में अनेकों भाषा, जाति, धर्म के लोग रहते हैं और हमारी सभ्यता इन सभी को अपने में समाहित किए हुए है। तो बच्चों, ठीक उसी प्रकार जब इस्लाम भारतीय संस्कृति के संपर्क में आया तो भारतीय संस्कृति ने उसे भी अपने आप में आत्मसात कर लिया। आत्मसात का क्या मतलब है बच्चों? कि अपने में मिला लिया, अपनी संस्कृति में जो इस्लाम की संस्कृति थी उसे मिला लिया। बच्चों, अभी हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं इस्लाम का भारत में आगमन, तो हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। अब हम सबसे पहले जो देखेंगे वो कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई। बच्चों, मैंने लेसन इसको शुरू करने से पहले आपको बताया पहले ही कि इस्लाम सबसे पहले कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी? अरब देशों में हुई थी इसकी शुरुआत। तो बच्चों, अरब देश का एक शहर है मक्का, जहां सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस समय अरब में अनेकों छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार आपस में लड़ते रहते थे और ये बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद ने इन कबीलों के बीच झगड़ों को खत्म करने का प्रयास किया और उनके बीच भाईचारा बढ़ाने का प्रयास किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक संदेश दिया। कैसा संदेश दिया? कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। शुरू में तो लोगों को मोहम्मद साहब की बातों का उन्होंने विरोध किया, उन्हें अच्छा नहीं लगा शुरू में, और यह इतना विरोध किया उन्होंने मोहम्मद साहब की बातों का कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में अरब का ही एक दूसरा शहर था मदीना, वहां जाना पड़ा था। इनका यह जाना ही हिजरत कहा जाता है। मक्का से मदीना जो गए मोहम्मद हजरत साहब, तो उनका ये जाना ही हिजरत कहा जाता है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। बच्चों, धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बात मानने लगे और इस्लाम धर्म जो है अरब देशों से शुरू होकर दुनिया के कई देशों में फैला, ईरान, इराक, इन सब देशों में फैला। और मोहम्मद साहब, इसके बाद बच्चों मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को खूब फैलाया, लेकिन फिर सन 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। बच्चों, जैसा कि हर धर्म से कोई ना कोई, हर धर्म का कोई ना कोई सिद्धांत होता है। जैसे अगर हम जैन धर्म ले लें तो उसका एक बड़ा अच्छा सिद्धांत जो सभी को पता है, वो क्या?
कि हमें प्राणी मात्र से ही हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, सभी प्राणियों पर, जीवों पर दया करनी चाहिए। उसी प्रकार इस्लाम के भी 3 सिद्धांत थे, समता, समानता और बंधुत्व। पहला समता, दूसरा समानता और तीसरा बंधुत्व। इस्लाम धर्म में सभी लोग सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं और हजरत मोहम्मद जो कि अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, पैगाम मतलब बच्चों संदेश, पैगाम का क्या अर्थ होता है? संदेश लेकर। तो चूंकि लोग मानते हैं कि हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, इसलिए इन्हें पैगंबर कहा जाता है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस्लाम के लिए मोहम्मद साहब ने क्या क्या शिक्षा बताई है, कौन कौन सी शिक्षाएं बताई, यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो मोहम्मद साहब की बहुत सारी शिक्षाएं हैं। सबसे पहले है कलमा। अब हम देखते हैं कलमा क्या होता है। तो कलमा के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। दूसरा उन्होंने बताया है नमाज। नमाज बच्चों, इस्लाम धर्म मानने वालों को प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। ये मोहम्मद साहब ने बताया कि जो भी इस्लाम धर्म को मानता है उसे हर रोज दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। फिर आता है बच्चों तीसरा रोजा। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और इस महीने में क्या होता है, जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वो रोजा यानी व्रत रहते हैं 1 महीने तक। पूरे रमजान का जो 1 महीने का समय होता है वो उसमें व्रत रहते हैं। तो मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म को मानने वालों को बताया कि रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखना चाहिए। फिर आता है चौथा बच्चों ज़कात। ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत है जो सभी धर्मों को मानना चाहिए मेरे अनुसार। बच्चों, इस्लाम धर्म को मानने वाले अपनी आय का 40वां हिस्सा गरीबों की सहायता के लिए दान देते हैं और इसे ही ज़कात कहा जाता है। उनके द्वारा जो दान दिया जाता है वो मस्जिदों में बच्चों की पढ़ाई पर, गरीबों को खाना खिलाने में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में इन पैसों का उपयोग किया जाता है। अब आता है 5वां बच्चों हज। हम सभी जानते हैं बच्चों, हर व्यक्ति की इच्छा होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि अपने जीवन काल में एक न एक बार, बहुत सारे हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं, मुस्लिमों के हैं, ईसाइयों के हैं, कि हम उन तीर्थ स्थलों पर जाएं और पूजा पाठ करें। उसी प्रकार जो ये हज था वो मोहम्मद साहब ने उसमें ये बताया है कि इस्लाम धर्म के मानने वालों को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। बच्चों, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अरब देश में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा मतलब बच्चों क्या होता है जानते हैं? इसका मतलब होता है पैगंबर के उत्तराधिकारी या धार्मिक गुरु। बच्चों, पैगंबर के उत्तराधिकारी और धार्मिक गुरु का मतलब क्या है? कि जो मोहम्मद हजरत साहब थे उनके उत्तराधिकारी, इसलिए लोग खलीफाओं की बहुत बात मानते थे। अब आता है बच्चों भारत में इस्लाम धर्म, जो हमारा आज का टॉपिक भी है, पाठ भी है, इस्लाम का भारत में आगमन। तो हम उसको देखेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया। ठीक है बच्चों, तो भारत में इस्लाम धर्म जो ये टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम लोग ये सबसे पहले देखेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म आने का बहुत सारा कारण था। उसमें अरबों का भारत पर आक्रमण, अरब व्यापारियों के माध्यम से भी इस्लाम धर्म आया, ईरानी शरणार्थियों द्वारा इस्लाम धर्म आया, सूफी संतों द्वारा इस्लाम धर्म आया, इन सब के द्वारा भारत में इस्लाम धर्म आया। तो हम सबसे पहले पहला कारण से स्टार्ट करते हैं, अरबों का भारत पर आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण बच्चों खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में हुआ, परंतु यह आक्रमण सफल नहीं हुआ।
लेकिन इसी आक्रमण के समय भारतीय सबसे पहले इस्लाम के संपर्क में आए। फिर बच्चों 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक राजा ताहिर को पराजित कर सिंध पर अपना अधिकार कर लिया और इस प्रकार अरबों का साम्राज्य सिंध पर स्थापित हो गया। और चूंकि वो यहाँ रहने लगे तो इस्लाम धर्म का आदान प्रदान भारतीय संस्कृति से हुआ। दूसरा है बच्चों अरब व्यापारियों के माध्यम से। इस्लाम धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। बाद में वे इन्हीं बंदरगाहों में छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे। बंदरगाह मतलब क्या होता है जानते हैं बच्चों? जहां बड़े बड़े समुद्री जहाज आकर के रुकते हैं। और इन्हीं बंदरगाहों से बच्चों दो देशों के बीच व्यापार होता है। एक देश से जहाजों पर सामान लादा जाता है और वो दूसरे देश के बंदरगाहों पे आके उतार देते हैं। फिर वहां से कोई सामान लेके वो दूसरे देशों को उतार देते हैं। तो इन्हीं बंदरगाहों पे ये जो अरब व्यापारी थे छोटी छोटी बस्तियां बना के रहने लगे और वहां उन बंदरगाहों के जो शहर का राजा होता था या राज्य का, उन्होंने भी इन्हें रहने में बहुत मदद की। उन्हें जमीनें दे दी रहने के लिए, घर बनाने के लिए जमीनें दे दी। तो इन्हीं व्यापारियों द्वारा वहां आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। बच्चों अब है तीसरा ईरानी शरणार्थियों द्वारा। ईरानी शरणार्थियों द्वारा बच्चों भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जो जानकारी मिलती है वो इन्हीं ईरानी शरणार्थियों द्वारा आई। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन्हीं हमलों से बचने के लिए कई ईरानी शरणार्थी जो है वो, कई ईरानी उस समय शरणार्थी नहीं थे, जब वो भारत आ गए तब शरणार्थी हुए। तो कई ईरानी लोग भारत आए और ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इन्हीं के संपर्क में आने पर लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में पता चला। चौथा है बच्चों सूफी संतों द्वारा। बच्चों 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के जो बीच का पीरियड है उसमें कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद। ये बहुत सारे संत हुए जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत लिखे और ये इन गीतों को गाते थे जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे होते थे। इन्हीं संतों की तरह इस पीरियड में कई मुसलमान संत भी थे जिन्हें सूफी संत कहा जाता था, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। जो कि हिंदू संतों और मुस्लिम सूफी संतों के विचार बहुत मिलते जुलते थे, अतः इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों में एक दूसरे के धर्म की समझ आई और या उन्होंने एक दूसरे के धर्म को समझा और लोग यह समझने लगे कि ईश्वर एक है, चाहे उसे अल्लाह कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे परमेश्वर कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे उसे कुछ भी कहो, लेकिन सब ये मानने लगे कि ईश्वर एक है। अब बच्चों आपने देखा होगा या महसूस किया होगा, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि हम लोगों ने बहुत बार ये महसूस किया है कि अगर दो सभ्यता वाले बच्चे हैं, जैसे आपके कोई दो लड़कियां हैं आपकी क्लास की, एक हिंदू है और मुस्लिम, दोनों में दोस्ती हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि अक्सर दोनों की बातों में एक दूसरे जो धर्म के शब्द आने लगते हैं, उनके खान पान का टेस्ट डेवलप हो जाता है एक दूसरे का। तो बच्चों ये एकदम स्पष्ट बात है कि जब भी कोई दो संस्कृति आपस में टकराती है या मिलती है तो दोनों के ऊपर एक दूसरे की छाप पड़ती है। दोनों ही सभ्यताएं एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखती हैं। तो बच्चों जब अरब के लोग भारत आए तो वह अपने साथ अपने रीति रिवाज, अपना धर्म, कौन सा धर्म था उनका? इस्लाम धर्म, वो लेकर आए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और इसकी वजह से इनके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी आए। तो आइए बच्चों
अब हम देखते हैं कि दोनों सभ्यताओं ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा। सबसे पहले बच्चों, भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा, इसको देखते हैं कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। क्या सीखा? सबसे पहले कागज बनाना सीखा। हम जानते हैं कि आज के समय में कागज की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो उन्होंने कागज बनाना सीखा। चरखे से सूत काटना सीखा। तीसरा, सिले हुए कपड़े जैसे सलवार कमीज बनाना सीखा। और चौथा, खान पान जैसे कचौड़ी और समोसा, जो लड़कियों को समोसा बड़ा पसंद आता है ना, चटपटी चीजें, तो वो अरब देशों से ही आई। तो भारतीयों ने समोसा बनाना भी सीखा अरबियों से। अब आता है बच्चों कि अरबों ने भारतीयों से क्या क्या सीखा। तो अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना सीखा। दूसरा, उन्होंने गणित का ज्ञान प्राप्त किया भारतीयों से। तीसरा, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने भारतीयों से। चौथा, संख्याओं की गणना करना सीखा, क्योंकि हमारा भारतवर्ष बड़ा उन्नत था उस समय, वो संख्याओं की गणना किया करता था। पांचवा, शतरंज का खेल। बच्चों, आपको पता है कि शतरंज का खेल की जो शुरुआत वो सर्वप्रथम भारत से ही हुई। फिर छठा, भारतीय संगीत सीखा उन्होंने भारतीयों से। और सातवां, चिकित्सा शास्त्र यानी आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने भारतीयों से। बच्चों, आज हम पाठ को यहीं पे रोकते हैं। हम अगले वीडियो में आपके इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपके लिए कुछ होमवर्क है, कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर इन्हीं वीडियोस में आपको मिलेंगे, इन्हीं पाठों के अंतर्गत। वैसे जब ये पाठ खत्म हो जाएगा तो मैं स्वयं प्रश्न उत्तर कराऊंगी, लेकिन अभी तो आपका ये होमवर्क है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख करके रखिए, स्वयं ढूंढिए, स्वयं लिखिए। बाद में मैं इसे कराऊंगी तो आप चेक करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले क्या प्रश्न, एक पहला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था। आप उसे लिखिए बच्चों। इस्लाम धर्म, आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए, इसे नोट करिए कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था। हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अब प्रश्न दूसरा है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब व कहाँ हुआ था। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था। अब और एक लास्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न, अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा, इसकी सूची बनानी है आपको। तो बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद।